द्रौपदी चीरहरण, उसी की पावन गाथा हम लेकर के चले महाभारत से। आज 2-3 दिन से महाभारत की कथा हो रही और देखो शुरू होगा लक्षण आवे लाग महाभारत, तो इसलिए दादा बस आज ही तक सीमित रखो महाभारत। अब आगे कहियो महाभारत का हुई हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नया हो जाएगा। इसलिए जो सत्संग हो रहा तो सत्संग हो जाने दो, उसके बाद में महाभारत सुनना। ज्यादा महाभारत अच्छी नहीं होती। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। और ये महाभारत घर की फूटन, भाइयों भाइयों का द्वेष, जलन, हंसी और ये कहते हैं जर जोरू के चक्कर में महाभारत कहां से कहां पहुंच गया है नहीं। तो महाभारत घर की लड़ाई है। महाभारत है तो अच्छी, लेकिन यदि सब विस्तार उसका वर्णन कर दिया जाए तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें उसकी छटा देखने को मिले ना। तो आप सभी लोगों ने बड़े ही आनंद भाव के साथ में दोपहर की वेला में बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण किया था कि महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से आज महाराज दशरथ धर्मवान, कर्तव्यवान और चक्रवर्ती राजा इस संसार के हुए। इस पावन गाथा को आप सभी लोगों ने श्रवण किया और इसके बारे में भी गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है। रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया है। कहा है क्या कि सदा कराओ तीने की रखवारी, रखवारी और जिन में बालक राखें महतारी। और एक विशेष बात बता देंगे आपके इस गांव में, ये जो वीडियो कैसे चल रही है तो इस समय की कथा आप लाइव देख सकते हैं। अपने अपने मोबाइल पे सर्च करिए पंडित उमाशंकर पाठक निराला, यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें मेरी कथा आप सभी लोग श्रवण कर सकते। लाइव चल रही है यहाँ पर की बताइए तो यहाँ ये जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो इस समय की कथा पूरे ऑल इंडिया में दिखाई जा रही है। तो जो भी हमारे भैया बड़े बड़े मोबाइल वाले हैं वो अगर यूट्यूब चैनल पर सर्च करें देखें तो ये लाइव आप सभी लोग घर बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हो तो सब घर हम देख ले हैं। और ये बिटिया है शिल्पा बिटिया जी की तरफ से और दुर्गापुर की रहने वाले हैं। 50 मुद्राओं का दान किया है तो पार ब्रह्म परमेश्वर की मनोकामना को पूर्ण करें और इनके भंडारे किसी प्रकार भरता रहे। हाँ हाँ सही बात है, ये बताना गड़बड़ होगा नहीं। जितने जने बड़े बड़े मोबाइल वाले हैं क्या तो हुआ कौन जरूरत है, चलो अपने घर में बैठ के सुनी। तो दादा घर बैठे जब सत्संग मिल रहा तो यहाँ आवे कौन जरूर, लेकिन कहते हैं यहाँ आने का प्रभाव दूसरा और जो हारन लगे हुए इन हारनों के द्वारा जो कथा को सुना है उसका प्रभाव दूसरा और जो मोबाइल में सर्च करे सुन रहे उसका प्रभाव दूसरा। तो हर एक जैसे सुबह होती है, सुबह का मौसम कुछ दूसरा कहता है और जब दोपहर होती है दोपहर का मौसम कुछ दूसरा बताता है और जो संध्या आ जाती है तो संध्या का मौसम वर्तमान कुछ दूसरा हो जाता है, वो मौसम को दूसरा बताने लगता है। तो उसी प्रकार से सत्संग भी है, यहाँ आने का प्रभाव दूसरा और हारन के द्वारा सुनने से प्रभाव दूसरा, अरे मोबाइल में सुनने का प्रभाव दूसरा। जैसे दुई चेला रहा दुई
मित्र रहे। और वही कहे लाग भैया जैसे यहाँ कथा चल रही वैसे एक गांव कथा हो रहे। तो कहे लाग देखो पंडित जी एक रहे सज्जन पुरुष एक रहे दुर्जन पुरुष आए तो यहाँ पे लेकिन उनका मन नहीं लगा कथा में। हाँ हाँ कहन भैया भैया अगर चलियो ना तो प्रधान जी और उमेश भैया और जितने भी कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों ने मिल करके कथा को रखा है कंडी में। अगर हम जाई बना तो वे बिटौनी भी हाव करे परी तो उन्होंने नहीं है कहीं हमारी कथा में का गए रहो तो हम आई नहीं तो वो आएंगे नहीं। इसलिए चलाओ भले कथा न सुने लेकिन वो रुगो उतारियो लेकिन हुआ अपन शकल दिखायो कथा सुने चाहे ना सुने कोई बात नहीं नहीं। तो हुआ आए तो लेकिन वो जो सज्जन पुरुष था वो तो अपना काम कर रहा है क्योंकि जब तक वो काम नहीं करता है तब तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, पेट भरने के लिए अन्न का दाना नहीं मिलता है। इसलिए उसने कहा भैया तुम जाओ हम आज की व्यवस्था करके अपने घर में रख दे और फिर प्रातः काल होगी तब हम आएंगे। तो कहा ठीक है तुम न जाओ हम लेकिन जा रहे हैं। तो वही जो ने आए तो उर्गो जो उतारे आ रहे वही शरीर से यहाँ बैठ लेकिन वो व्यक्ति का काम करता है वो मछलियों को पकड़ता था पकड़ करके बाजार में बेचता था उसका यही काम था। अब वो हुआ बैठे सत्संग में लेकिन मन उनका कहाँ लाग है वही मछली माँ। अब वो डगन जब डारी से हुई तो अति बड़ी मछली पकड़ी से हुई पता नहीं अति बड़ी मिली हो कि अति बड़ी मिली हो लेकिन पता नहीं कितनी मछली आज हम गिन नहीं ना तो वो सारी की सारी तालाब की मछली पकड़ करके बेच लेगा आज उसके पास बहुत धन मिल जाएगा। और वहाँ जो व्यक्ति है कहाँ जो मछलियों को पकड़ रहा है वो कह रहा है भगवान हम जा न सके अगर हम जाते तो हमारा परिवार भूखा रह जाता इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करना। मैं मन से शरीर से तो वहां पर नहीं पहुंच पाया लेकिन मन से मैं आपके ही पास हूँ। उसका भाव कुछ दूसरा है। तो जिसका जो मछली पकड़ रहा था उसका कल्याण हो गया उसको वैकुंठ धाम पहुंच गया वो। और जो यहाँ बैठ रहा है शरीर से बैठ रहा लेकिन मन से नहीं वो नरक में जाकर के पड़ गए। तो कहने का मतलब ये है अगर आओ तो मन और वाणी शरीर से ही बैठो कहूँ जाए तालाब में मछली ना पकड़ो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की साचे दरबार की। तो इधर प्रभु कहता है सदा करो तिनकी रखवारी और जिमी बालक राखें महतारी। मैं अपने भक्तों की कैसे देखरेख करता हूँ किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करता हूँ उनकी सहायता करता हूँ। जैसे छोटे बच्चे को मैया किस जैसे देखरेख करती है। अगर बुखार आ गया तो मैया के अंदर देखो कितनी तड़पन हो जाती है कि जल्दी इसको दवा लेकर के आओ हमारे लल्ले को तो बहुत तेज बुखार है। अगर किसी प्रकार का तिनका उसकी आंख में पड़ जाता है तो मैया छटपट छटपट करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार से प्रभु भी है। अगर प्रभु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट होता है किसी प्रकार की ग्लानि होती है तो भक्त को ग्लानि कष्ट बाद में होता सबसे पहले किसको होता है उस परमपिता परमेश्वर को होता है। जैसे उसी प्रकार से इधर जब महाभारत कौरव और पांडवों में हुई लेकिन महाभारत क्यों हुई क्योंकि ये हंसी का कारण ही है महाभारत इतनी बड़ी हो गई। इधर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री सरकार ने एक महल बनवाया था। कौरव और पांडवों ने मिलकर के एक महल का निर्माण किया और जब इधर बंटवारा होने लगा गंधार नरेश ने जब बंटवारा किया तो जो महल बनवाया था वो महल किसके हिस्से में गया पांडवों के हिस्से में और कौरवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला। हालांकि वो महल भी उसे हस्तिनापुरी नगरी में ही था लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर था। अब जब ये महल किसके हिस्से में पड़ा पांडवों के हिस्से में तो पांडवों ने विचार किया
कि अभी से महल में घर में रहने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश कराया, यज्ञ अनुष्ठान किया। उसी यज्ञ अनुष्ठान में मैं दान इधर दुर्योधन को आमंत्रित किया। किसने? पांडवों ने दुर्योधन को बुलाया, कहा मेरा भाई है, अगर मेरे भाई ही नहीं आएंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आज भाई को बुलाया, और जब भाई आया, कौन? दुर्योधन जब आया, तो उस समय देवी द्रौपदी अट्टालिका पर खड़ी, उसी महल पर खड़ी हुई अपनी सखियों के साथ घूम रही थी, टहल रही थी। और वहां उस महल की खासियत क्या थी? ऐसा एहसास हो रहा था कि जहां पर पानी भरा है वहां पर दिखाई पड़ रहा है जमीन, कि वहां पर पानी नहीं है, और जहां पर जमीन दिखाई पड़ रही है और वहां पर ऐसा एहसास हो रहा कि पानी भरा है। यानी जहां पर जल है वहां पर थल नहीं, और जहां पर थल है वहां पर जल नहीं। ऐसे वहां की महिमा थी उस महल की। अब जब दुर्योधन आया, महलों के अंदर जब प्रवेश करने लगा, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, तो अभी मेरा पैर इस पानी में पड़ेगा तो मेरे जो वस्त्र हैं ये गंदे हो जाएंगे। तो उसने धोती को, अपने वस्त्रों को उठा लिया ऊपर, और जैसे ही छलांग लगा करके आगे पैर रखा, तो उसका पैर कहाँ पड़ा? पानी में। जमीन में नहीं पड़ा, पानी में पड़ा, जल में पड़ा। और जैसे जल में पड़ा, और ये दृश्य ऊपर अट्टालिका पर खड़ी हुई देवी द्रौपदी देख रही थी, और इतने में बड़े जोरों के साथ में देवी द्रौपदी हंसी और अपनी सखियों से कहा कि हे बहना सुनो, कि भगवान श्याम के इस जग में, भगवान श्याम के इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते। इस जग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं, और भगवानों के हुए नयनवान, भगवानों के हुए नयनवान अंधों के अंधे होते हैं। देवी द्रौपदी बड़े जोरों से हंसी और अपनी सखियों से कहा, रे बहना सुनती हो, इस संसार में भगवान की लीला अपार है। क्यों? क्योंकि जो जिसके माता पिता हर एक अंग से बरकरार है, आंखें भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सारे अंग सुडौल हैं, उसके जो बालक होंगे, पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी, वो भी अच्छे सुंदर होंगे, सुडौल होंगे। और जिसके माता पिता ही अंधे हो तो उसकी संतान क्यों नहीं अंधी होगी? अरे आंखें होते हुए भी देखो दुर्योधन ने कहां पर पैर रखा है। मेरे भाई दुर्योधन ने आज जल में, तो आज जैसे ही इतना कहा और हंसी किया, बस उसको आज अपमान एहसास हो। और सही बात है, किसी को आमंत्रित करो, किसी को बुलाओ और अपने दरवाजे पर बुला लो, वो दरवाजे पर आ जाए तो उसका तिरस्कार करो, अपमान करो, ये ठीक बात नहीं। और ये हमारे भैया जी हैं कमल चौहान कंडी के रहने वाले हैं। 251 मुद्राओं का दान क्या है? मौजी लाल प्रधान सुकेठा के रहने वाले हैं।
500 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो आज इतना कहा और अपनी सखियों को लेकर के अलग हट गए। अब वहीं से दुर्योधन आज बोल पड़ा, कहने लगा, रे द्रौपदी, तूने मेरा तिरस्कार किया, तूने मेरी हंसी उड़ाई, तो सुन कि दांत पीस कर बोल उठा, एक दिन वो ऐसा आएगा रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। हंसने का बदला ले लेना, यदि सभा में दंगा नहीं कर दे तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। यदि सभा में दंगा अब तो ध्यान तुम्हारा, तुम्हारे सहारे हम आई है, नैया खेई लगइयो पार, तुम्हारे सहारे हम आई है। तपसी बाबा छतरपुरी के तुम्हारी धर्म ध्वजा लहराए, किया जावे जो दर्शन को, दर्शन करे दुख कट जाए। अब तो विजय धर्म की हो, जल्दी आइयो त्रिपुरारी। अब तो विजय धर्म की हो, पर्वत छोड़ो कैलाशी। पर्वत छोड़ो कैलाशी, अब तो विजय, अब तो विजय, अब तो विजय धर्म की हो, पर्वत छोड़ो कैलाशी। अब तो विजय धर्म की होगी। और ये हमारे परम आदरणीय भैया जी हैं छन्नू लाल रावत, कंडी के रहने वाले हैं। 1001 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी समृद्ध रहे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। अब इधर दुर्योधन ने ये ठान लिया कि जब तक मैं इस हंसी का बदला नहीं लूंगा, अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं से लौट पड़ा, अरे भोलेनाथ, ये तूने ऐसा क्या कर दिया जो आज एक स्त्री होकर के मेरी हंसी उड़ाया, और मुझे मेरा तो अपमान किया, लेकिन मेरे माता पिता को भी तिरस्कारित किया, उनका भी अपमान किया। तो आज वहीं से लौट पड़ा। इधर यज्ञ पूर्ण हो गई। दुर्योधन अपने भाइयों से बोले तो, लेकिन ऊपर मन से,
जैसे कोई बात इंसान कह दे और फिर आकर के वार्तालाप करे तो वो दिल से नहीं बात करेगा, ऊपर मन से। क्योंकि पांडवों को ये पता नहीं था कि देवी द्रौपदी ने, मेरी पत्नी ने इनकी हंसी उड़ाई है। तो वार्तालाप तो करते थे, कुशल प्रश्न तो पूछा, लेकिन ऊपर मन से, अंदर मन से नहीं। तो आज इधर यज्ञ पूर्ण हो गई और तुरंत वहां से वापस आए दुर्योधन और किससे मुलाकात किया? मामा से, शकुनी मामा। और कहते हैं ये जो मामा होते हैं ना, चाहे गेहूं का मामा हो, चाहे कंस मामा हो, चाहे शकुनी मामा हो, और चाहे ये आम मामा हो, या कोई वही मामा तो होकर नहीं कहता है। और मारीच मामा, ये सब मामा जितने होते ये बड़े खतरनाक होते, ये मामन से बचे रहो। लेकिन इसका अर्थ देखिए, माँ जो होती है उसमें एक माँ होता है, लेकिन मामा में दो माँ होते हैं। तो माँ से ज्यादा प्रेम मामा के पास होना चाहिए, ममता दुलार किसके पास होना चाहिए? मामा के पास। लेकिन मामा अपनी बहन के घर जा रहे, माँ कोई प्रकार की कसर नहीं लगाओ, चाहे पिक्चरन में ले लो, चाहे जहाँ ले लो। सही बात बताए रहे, क्योंकि हम देखे थे ना, तब तो बताए रहे। अगर कोई फूटन डालने वाला नहीं होगा तो तुम्हारे घर में वाद विवाद, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर कान भरने वाले कोई न आवे, और एक बात और है कि संसार में अगर तुम्हारा अच्छी बढ़िया बन रही है, जैसे प्रधान जी के वहाँ है बढ़िया ठीक ठाक मामला चल रहा है, और जिससे उमेश चाचा का नाम उधर गए रहा, आज भोजन उन्हें के हुआ भवा, उनके वहाँ सब बड़े बाबा, हाँ याद आएगा, बाबा के वहाँ पूरा परिवार बढ़िया संपन्न है। और ये गांव भी, हम तो कह रहे हैं ये गांव आगे बढ़ता रहे, इसी प्रकार से सुखी समृद्ध रहे, संपन्न रहे। तो सभी देख के जलने लगते हैं, जिसका परिवार ठीक ठाक चल रहा हो, जिसके घर में लक्ष्मी आ रही हो, तो वो सब दूर देश वाले जनत का सोचे कौन ऐसा काम किए जाए कि के भाईन माँ टकराव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो बंटवारा हो जाए, तो वह अपने तेल लोन से परेशान रही है, आगे बढ़ न पाई है। बहुत जन यू दिमाग लगावा कर बैठे और वही उनके कोई काम नहीं, उनके सिर्फ यह काम, हाँ, और कोई काम में मन लगावे तो वही आगे बढ़ जाए। लेकिन वही तिकड़ी बाजी लगावा करते हैं कि कैसे जैसे होए यू काम मिट जाए, खराब हो जरूर जाए। तो उसी प्रकार से मामा का कार्य था किसका? शकुनी मामा का। और शकुनी मामा से आकर के दुर्योधन मिला, बड़ा ही उदास, बड़ा ही निराश, और कहने लगे मामा अब मैं तो मर जाना ही मुझे चाहिए। कहा क्यों, क्या बात है भांजे, इतने कष्ट में, इतने दुख भरी वाणी, आर्त भरी वाणी क्यों बोल रहे हो, क्यों मर जाना चाह रहे हो, क्या बात है? तो कहा रे मामा, द्रौपदी मैया ने, देवी द्रौपदी ने मेरा बहुत बड़ा तिरस्कार किया है। मेरा तो किया, लेकिन मेरे साथ साथ में मेरे माता पिता को भी अंधा बताया। कहा अंधे की संतान तो अंधी ही होती है। तो मामा अब मैं जब तक इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, कोई उपाय बताओ, कोई कार्य बताओ। तो कहा रे भांजे तुम परेशान मत हो। तो कहा नहीं मामा, परेशान वाली बात ही है, इसलिए हे मामा सुनिए कि अरे मामा कोई जतन बताई दे, बदलो बदली से दिलवाई दे। नाम बताओ नाम। मामा कोई जतन बताई दे, बदलो बदली से दिलवाई दे। पांडो हस्तिनापुर बोलवाई दे, पांडो हस्तिनापुर बोलवाई दे। मामा कोई उपाय सोचो।
और मैं जब तक बदला नहीं लूंगा उस देवी द्रौपदी से और किसी से नहीं, अपने भाइयों से नहीं, लेकिन मैं उस द्रौपदी से अवश्य ही बदला लूंगा। कोई कार्य बताओ। तो कहा रे भांजे चिंता मत करो, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तो कहा उपाय कैसे? कहा जो युधिष्ठिर है अर्जुन का बड़ा भाई, वो जुए का कीड़ा है। तो चलो एक पत्र लिखो और अपने महलों में बुलाओ। किसको? पांडवों को। जब पांडव आ जाएंगे तो यहाँ पर कार्य हम सिद्ध कर देंगे। तो पत्र लिखा, सम्मानित पांडवों को बुलवाया और पांडवों के साथ साथ में देवी द्रौपदी भी आई। तो दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। तो पांचों पांडव जो थे अपने भाइयों के पास यानी मामा शुकनी और इधर दुर्योधन के पास जाकर के बैठ गए सभा में। और जो द्रौपदी थी वो महलों की तरफ चली गई, भानुमति के पास जाकर के बैठ गई, कुशल प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। और इधर मामा शकुनी और दुर्योधन और पांचों पांडवों के साथ में कुशल प्रश्न तो पूछा, भैया और सब ठीक? कहा हाँ दद्दा और सब बढ़िया है। तो कहा चलो कुछ खेल खेलें। कहा पंचासार का चलो खेल खेलें। तो पहले तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं महाराज, मैं इसका खेल नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है, हम कौन सा वस्तु को लगा दे जो पंचासार का खेल खेले। नहीं, हम नहीं खेलेंगे। पांचों पांडवों ने मना कर दिया। लेकिन दुर्योधन ने बात कहा, अरे भैया सही जुआ नहीं कहते हैं खेलने के लिए, चलो टाइम पास करने के लिए ऐसे झूठा ही जुआ हो जाए, टाइम पास करने के लिए। तो भीम आज बोल पड़े, अरे भैया क्या तुम इससे डरते हो? अब सच्चल जुआ होगा, झूठा नहीं होगा। भैया तुम खेलो, बाजी को बदो। अब इधर ये तो मामा शकुनी और दुर्योधन यही तो चाह रहा था। अब जैसे भीम की इतनी वाणी को सुना तो आज युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज, हम खेलने के लिए तैयार हैं। अब गंगा को रख करके कसम को खाया। कैसी? इधर जितने भी मोहरे असरफी मणिमक्ता हार हीरे जवाहरात जो थे वो जुए पर लगाए गए। दुर्योधन ने भी लगाया और युधिष्ठिर धर्मराज ने भी लगाया। अब इधर पासे को फेंका। किसने? पासा कौन फेंक रहा है? शकुनी। कि पासा फेंको शकुनी ने, ओ मेरे भैया सुनिए मेरे भैया, कोई अपनो समय भी चार दिया। पासा पे को शकुनी दुर्योधन केरी जीता है ओ मेरे दादा, और धर्मराज केरी हार दिया। अब इधर मामा शकुनी पासा को फेंकना प्रारंभ किया। अब जितने भी पासे फेंका, किसकी जीत हो रही है? दुर्योधन की। जो मणिमुक्ता हार लगे हुए थे बाजी में वो सब किसके पास पहुंच गए? दुर्योधन के पास। फिर पासे को फेंका, बाजी को बजा, जितना भी उनका क्षेत्र मिला हुआ था जमीन, वो सारी जमीन को लगा दिया। फिर पासा को फेंका, किसकी जीत हुई? महाराज दुर्योधन की। एक पर एक पासे को फेंकते जा रहे हैं और हर एक चीज को हारते जा रहे हैं।
पांडवों को बड़ी चिंता होने लगी। अरे कोई भी पासा मेरी तरफ आता ही नहीं, क्योंकि पासा भी श्रापित थे। जो पासे बने हुए थे, जो शकुनी फेंक रहा था, वो भी किसी की हड्डियों के बने हुए थे। वो पासे श्रापित थे। उन्होंने ये श्राप दिया था क्या, कि मैं इस पांडवों के और कौरवों के कुल खानदान को एकदम से मिटा करके ही रहूंगा। ऐसा किसी ने श्राप दिया था। तो आज जितने भी पासे, जितनी भी बाजी बधी जा रही हैं, कौन जीत रहा है? दुर्योधन। अब सारे पांचों भाई परेशान होने लगे, चिंता मग्न होने लगे। और इधर अर्जुन ने कहा, भाव बतलाया क्या, कि अर्जुन हारी गए, अर्जुन हारी गए, जब लो भीम भरान गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लो भीम भरान गए पानी। अर्जुन हार गए, जब लो भीम भरान गए पानी। अर्जुन हार गए, जब लो भीम भरान गए पानी। और राजपाट धन दौलत हारे, राजपाट धन दौलत हारे, हाय राजपाट धन दौलत हारे। राजपाट धन दौलत हारे। सब भैया हारी गए, भाइयों को भी दांव पे लगा दिया। सब भैया हारी गए, जब लो भीम भरान गए पानी। अरे भैया हारी गए, जब लो भीम भरान गए पानी। अर्जुन हारी गए, जब लो भीम भरान गए पानी। आज इधर महाराज धर्मराज ने कहा, भैया मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा जल पिलाओ। इधर भीम पानी लेने के लिए जाते हैं, और जितनी देर में आए, राजपाट धन दौलत जितना भी जो कुछ मिला था, महल भी दांव पे लगा दिया। जिस महल की घर प्रवेश कराया वो भी लगा दिया। और फिर अंत में अपने पांचों चारों भाइयों को भी धर्मराज ने दांव पे लगा दिया, वो भी हार गए। अब बड़े ही निराश, चिंता मग्न हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं। और इधर दुर्योधन ठहाका लगा करके हंस रहा है, महाराज और खेलिए, महाराज और खेलिए, और हम खेलने के लिए तैयार हैं। आज बड़ा ही प्रसन्न है, बड़ा ही खुश है। कौन? दुर्योधन, क्योंकि उसकी जीत हो रही है। तो उसकी हंसी को जब देखा पांचों पांडवों ने, तो आज मन ही मन में राघवेंद्र सरकार भगवान को स्मरण करने लगे। क्यों? क्योंकि ये सारी लीला, सारी करामात किसकी है? राघवेंद्र सरकार की। आप लोग भी ताली बजा करके भगवान के नाम को बोले कि कान्हा तेरे चरणों की मैं तो हूँ धूल, मुझको ना भूल, धाम तेरे आई हूँ, हाँ धाम तेरे आई हूँ। सभी लोग कान्हा तेरे चरणों की
मैं सरू ये श्रद्धा के फूल ढेर सारे लाई हूँ, हाँ ढेर सारे लाई हूँ। और आगे भाव क्या बतलाया, तू ही जग की लाज बचैया, तू ही पालन करता, रंग होया कोई राजा सबसे तेरा नाता। और है कहिया, रंग तो होया कोई राजा सबसे तेरा नाता, मुझको भी अपना तो आशीर्वाद यही विश्वास मैं न पराई हूँ, हाँ मैं न पराई हूँ। लेकिन यहाँ सबने ही ठुकराया है, इस जग में ना कोई अपना, तेरे ही चरणों में देखा अपने जीवन का सपना। मेरी भी विनती करो स्वीकार, ओ मेरे सरकार ये आस लेके आई हूँ, हाँ आस लेके आई हूँ। संसार कैसा है भाव बतला है क्या, इस लोभ मोह की दुनिया में मत खुद को गवाना तू प्राण, ये झूठा व्यर्थ झमेला मत आस लगाना तू जानी। और इस समय में तू भूला उसको, किसको, इस परम पिता परमेश्वर को। हम जब वहाँ थे गर्भ में तब हमने निवेदन किया प्रभु से कि हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर करो, तो भगवान ने पूछा क्या करेगा वहाँ जाकर के,
तुम्हारे नाम को स्मरण करूंगा और धर्म को आगे बढ़ाऊंगा, अधर्म को मिटाऊंगा, पुण्य का प्रकाश फैलाऊंगा, पाप को खत्म करूंगा। लेकिन जब यहाँ आए तो ये माया हमारे ऊपर हावी हो गई और फिर मैं संसार में आकर के भगवान को भूल गया। इस समय में तू भूला उसको ना कर हेरा फेरी, तू शरण में आ जा प्रभु की ये पार लगा दे तेरी, तू शरण में आ जा प्रभु की ये पार लगा दे तेरी। बोले राघवेंद्र सरकार की, सामरे सरकार की। और हमारे भैया जी हैं जो स्वागत सत्कार करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं।